हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस के बारे में जो आपको अपने एसआई जॉइंट यानी सैक्रोइलाइक जॉइंट पेन के साथ नहीं करने हैं। वो प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं अपने एसआई जॉइंट पेन के साथ। जिस तरह से हमें रिस्ट में या एंकल में जब स्प्रेन होता है तो नॉर्मली हम उसे इनिशियल फेज में रेस्ट देते हैं किसी भी जॉइंट को, क्योंकि उसके लिगामेंट्स का वेयर एंड टियर होने की वजह से और उस एरिया में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपको पेन होता है और इनिशियल फेज में उस पूरे प्रोसेस को सेटल होने के लिए हमें रेस्ट देना जरूरी होता है। तो सेम लाइन ऑफ मैनेजमेंट आपके एसआई जॉइंट के साथ भी होता है। आपके जो एसआई जॉइंट के आसपास के लिगामेंट्स हैं, चाहे आपका कॉज ऑफ इंजरी इमीडिएट हो या फिर लॉन्ग टर्म वियर एंड टियर की वजह से आपका एसआई जॉइंट पेन डेवलप हो, उस एरिया में जो इन्फ्लामेशन होता है और लिगामेंट्स का जो वियर एंड टियर होता है उसको इन टोटल हील होने के लिए आपको इनिशियल फेज में रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एसआई जॉइंट सपोर्ट का। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है जो एक्सरसाइजेस हैं या रीअलाइनमेंट टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हो कुछ मसल एनर्जी टेक्निक्स के साथ। उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसी तरह से उस जॉइंट के आसपास के कुछ मसल्स जो उस जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं, हम उन्हें स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उनके लिए हम कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। जो मेन मसल ग्रुप्स हैं वो है ग्लूटियल मसल्स, कोर मसल्स, उन सभी मसल्स की हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसके लिए भी जो वीडियो हमने बनाई है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये तो रही वो बातें जो आपको करनी है अपने एसआई जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए। अब आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका एसआई जॉइंट पेन बढ़ ना जाए। तो सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो आपको हिप एक्सटर्नल रोटेशन जिस भी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है या जिस भी स्ट्रेच में इन्वॉल्व है वो आपको इनिशियली अवॉइड करना है। जैसे कि आपका जो बटरफ्लाई स्ट्रेच होता है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, वो आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग एक्यूट फेज। उसी तरह से आप अवॉइड करेंगे फिगर ऑफ 4 स्ट्रेच जैसा आप देख रहे हैं यहां पर। इसी तरह से एक और स्पेसिफिक पोज होता है योगा में, काफी लोग इसे ट्राई करते हैं, ये है पिजन पोज जो आपको अवॉइड करना है। इसी तरह कोई भी आपका और रूटीन में कोई स्ट्रेच या पोज या एक्सरसाइज है जिसमें आपका हिप का एक्सटर्नल रोटेशन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला मूवमेंट अगर इन्वॉल्व रहता है तो ये आपको अवॉइड करना है इनिशियल फेज में। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपको अवॉइड करना है डीप स्क्वाट्स। डीप स्क्वाट्स में जब आप स्क्वाट पे जाते हैं तो जो आपके एसआई जॉइंट हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है और अगर उसके आसपास के लिगामेंट्स का ऑलरेडी वियर एंड टियर हो चुका है जिसकी वजह से आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका एसआई जॉइंट इनस्टेबल है, उस कंडीशन में अगर हम डीप स्क्वाट्स में जाते हैं तो हम एक तरह से अपने पेन को एग्रावेट करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें डीप स्क्वाट्स नहीं करने हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है या पोजीशन है जो आपको अवॉइड करनी है वो है क्रॉस लेग सिटिंग। नॉर्मली इसे हम कहते हैं लेडीज सिटिंग पोजीशन। जब आप बैठते हैं तो आप एक लेग को दूसरी लेग पर क्रॉस कर लेते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। इसी तरह का कोई भी पॉस्चर या एक्सरसाइज जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से आपको कोई भी एक्सरसाइज, पॉस्चर या स्ट्रेच नहीं करना है। ऐसा करते हुए आपके एक एसआई जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर होगा, उसके लिगामेंट्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर होगा, प्लस दूसरे जो आपका एसआई जॉइंट है जिस साइड से आपने क्रॉस किया उस तरफ, उस लेग को जिसको क्रॉस किया उस साइड पर भी एक टॉर्क, एक रोटेशनल फोर्स आएगा उस जॉइंट के ऊपर भी, जिसकी वजह से आपका पेन बढ़ सकता है। तो ये आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको नॉर्मली एसआई जॉइंट के साथ जो है बैलेंस्ड सिटिंग पॉस्चर में ही बैठना है। मतलब आपको अपने दोनों सिट बोन्स जो हमारे जो पेल्विक बोन्स का जो लोअर एंड होता है जैसा आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, दोनों बोन्स पर आपको बैठना है। जब हम बैठते हैं तो हमारी जो पेल्विक बोन्स का लोअर एंड जो कांटेक्ट में आता है आपकी सीट के साथ उसे हम कहते हैं सिट बोन। तो आपको बेसिकली दोनों साइड पर बैलेंस्ड पोजीशन में ही
बैठना है। इससे आपको SI जॉइंट पेन को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अब इसके बाद हमें जो एक्सरसाइज अवॉइड करनी है वो बेसिकली है एसिमेट्रिकल एक्सरसाइजेस। कोई भी जो आप करते हैं जैसे बाइसिकल क्रंचेस, तो नॉर्मली बाइसिकल क्रंचेस का मेन फोकस आपका कोर स्ट्रेंथ के लिए होता है, ओब्लिक्स की स्ट्रेंथ के लिए होता है। और जहां तक जैसा मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, हमें कोर स्ट्रेंथ स्पेसिफिकली ओब्लिक्स की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है SI जॉइंट पेन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये सभी मसल्स आपके SI जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बट जो भी एक्सरसाइज हम एसिमेट्रिकल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बाइसिकल क्रंचेस अगर आप करते हैं तो आपके SI जॉइंट पर काफ़ी फोर्स जनरेट होता है, वो ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो आप फील करेंगे कि हर मूवमेंट के साथ आपको एक पॉप सुनाई देगा उस एरिया में। और इन टोटल ये पूरी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने के बाद आपका SI जॉइंट पेन डेफिनेटली फ्लेयर अप हो जाएगा। तो इसको हम किन एक्सरसाइजेस से रिप्लेस कर सकते हैं? उसके लिए जो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो है रोटेशनल साइड प्लैंक्स, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। आप कर सकते हैं सूटकेस कैरी, आप कर सकते हैं पेल ऑफ प्रेस। तो ये सभी एक्सरसाइजेस आपके कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, स्पेसिफिकली ओब्लिक मसल्स के, और आपको जो आपका SI जॉइंट है वो भी इन सभी एक्सरसाइजेस में सेफ रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे और कौन से एक्सरसाइजेस और मूवमेंट्स हैं। उसमें बहुत सारे लोग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच जो है इंक्लूड करते हैं अपना SI जॉइंट पेन रिलीफ के लिए अपने प्रोटोकॉल में। तो ये ध्यान रखना है कि आप हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच नीलिंग पोजीशन में नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपके SI जॉइंट पर बहुत प्रेशर पड़ता है और आपका पेन काफ़ी बढ़ सकता है। तो आप नीलिंग पोजीशन में हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच अवॉइड करेंगे। और इसके अलावा कुछ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, साइकिलिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग भी आपको इनिशियल फेज में अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि ये एक्टिविटीज़ आपको हमेशा के लिए बंद करने हैं, आप ये सभी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। इनिशियल हीलिंग फेज के बाद अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करने के बाद आप इन सभी एक्टिविटीज़ को ग्रेजुअली री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने रूटीन में। आप सभी एक्टिविटीज़ वापस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियोस क्रिएट करने का। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स जिससे आप अपने SI जॉइंट को घर पर खुद ही रीअलाइन कर सकते हैं। ये टेक्निक्स बहुत सेफ हैं, इन्हें हम कहते हैं मसल एनर्जी टेक्निक्स। तब तक के लिए स्टे एक्टिव एंड फील बेटर विद हेल्दी मूव्स।